सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जितने भी साथी हैं सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9th का मैथ है और ये मैथ है कक्षा 9th का। स्टूडेंट फ्रेंड है, ये मैथमेटिक्स देख रहे होंगे और ये क्लास 9th का है बच्चों, देख लिए हिंदी मीडियम, डॉक्टर केसी सिन्हा जी का है। और इसी को आज हम लोग एक एक्सरसाइज है हीरोन्स का, उसी को हम लोग देखेंगे। और इसको पीछे मैंने 3 वीडियो बना चुके हैं त्रिभुज की क्लास में, है ना। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने पढ़ा दिया हूं। उसको आप पहले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिएगा त्रिभुज की क्लास में जाकर के प्ले लिस्ट से। और आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 हीरोन्स का फार्मूला, जो एक्सरसाइज 14 है उसको देखेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो हम लोग एक्सरसाइज 14 पे सोल्व करेंगे। हम इसके इस चैप्टर का मैंने थ्योरी दे दिया हूं 3 वीडियो में, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो आप उस तीनों वीडियो को पहले देख लेंगे, इसके बाद आप इस चैप्टर पे आइएगा। हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला, और इसी को पहले कुछ हम फार्मूला भी रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको एक्सरसाइज पे आके हल करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चा, हम लोग पहले यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हीरोन का सूत्र, ये मेरा पीडीएफ है, मैं इसी से आप लोग को समझा देता हूँ। कक्षा 9th का मैथ है। और पहले हम लोग थोड़ा सा क्षेत्रमिति के बारे में जान लेते हैं, जिसको मेंसुरेशन कहते हैं। तो किसी आकृति की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि के माप को अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे चर्चा कर लेंगे। ये आपका ABC एक त्रिभुज है और एक ए शीर्ष से भुजा BC पर लंब डाला, तो यहाँ पे मैंने नाम D दे दिया हूं। और AD आपका ऊंचाई हो गया और BC आपका आधार हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर आप त्रिभुज ABC का आधार को आप B माने हैं, ऊंचाई को आप H माने हैं, तो इसका हो जाएगा 1/2 गुने B गुने H हो जाएगा। अगर आप इस त्रिभुज के आधार निकालना चाहते हैं तो देखिए 2 था नीचे भागा में, तो क्षेत्रफल जोड़ने जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में 2 से गुना करिएगा। और आधार निकाल रहे हैं तो आपको ऊंचाई भागा में आ जाएगा, और जब आप ऊंचाई निकालिएगा तो बटा में आधार आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जनरल फार्मूला तो ही होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हीरोन्स की विषमबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए ABC एक त्रिभुज है। अच्छा, ए शीर्ष के सामने वाले भुजा यहाँ BC, जो इसको छोटा ए से डिनोट करना है, B के सामने वाले को छोटा B से डिनोट करता है, C के सामने वाला को छोटा C से डिनोट कर देना है। भुजा को छोटा लेटर से सूचित करते हैं। अब इसी को हम देखिए ABC मान लिए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखें कि त्रिभुज की भुजाएं A, B तथा C है। त्रिभुज का भुजा ABC है। तो त्रिभुज की परिमिति, परिमिति कहने का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। तो तीनों भुजा ABC है, तो तीनों को मैंने जोड़ दिया, A + B + C जोड़ दिया, तो परिमिति निकल गया। अब देखिए त्रिभुज ABC की अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति को अंग्रेजी में सेमी पेरीमीटर कहते हैं, और अर्ध परिमिति को बच्चों S से सूचित करते हैं, S है ना। देखिए यहाँ पे लिख देखिए, अर्ध परिमिति को S से सूचित किया जाता है। तो S बराबर फार्मूला, देखिए परिमिति के मतलब होता है तीनों भुजा का जोड़, और तीनों को जोड़ दिए। अर्ध कहने का मतलब आधा, तो 2 से क्या कर दिए भागा, जैसे 10 कह दिया 5 तो 2 से भागा दिए। अर्ध कहने का मतलब आधा, आपको 2 से डिवाइड कर देना है, ओके। अब देखिए, तो यहाँ से S निकालने के फार्मूला हो गया। S कहने का मतलब अर्ध परिमिति A + B + C/2, तीनों भुजा के जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। अच्छा, अगर इसको त्रिभुज के हमको क्षेत्रफल निकालना हो हीरोन के सूत्र से, क्योंकि इसका भुजा अलग अलग है, A का मान B का मान C अलग अलग है, तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग रहेगा बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, कब, जब विषमबाहु त्रिभुज रहेगा तब, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के फार्मूला होता है रूट के अंदर S × S - A × S - B × S - C। अच्छा, S क्या है बच्चों, तो अर्ध परिमिति जो हम लोग निकालेंगे, और ABC क्या है, तो त्रिभुज की तीनों भुजा है। तो इसी सूत्रों को हम हीरोन्स का फार्मूला भी कहते हैं। यहां तक उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन करवा दिए। अब हम यहां से बच्चों एक्सरसाइज पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। चलिए, तो हम लोग बच्चों यहाँ से एक्सरसाइज 14.1 पे हैं, और इसी में देखिए क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और इस सारे क्वेश्चन को बच्चों आज हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, हल। और उम्मीद करेंगे
कि हम जितना हो सके तोड़ तोड़ के समझाने का प्रयास करेंगे और इस सब क्वेश्चन को हम लोग आज हल करने वाले हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट सवाल क्या कहता है कि हीरो के सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर आधारित प्रश्न है। पहला सवाल है बच्चा कि निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपका पहला में आपका 1 2 3 क्वेश्चन है। मैं आपको यहां से अगर एक क्वेश्चन बता दूंगा तो आप ये 2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप भी निकालना है बच्चों और हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल भी निकालना है। पहला सवाल कहता है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो अभी बुक खोल लीजिए और एक्सरसाइज 14.1 निकाल लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, हम इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला को हम हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आपको एक थोड़ा सा यही आपसे कोशिश करना है कि सरोजपथ क्लासेज आपको क्या करना है बच्चों, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बच्चों में एक बार शेयर कर दीजिएगा। और ये 9th क्लास का मैथ है, बुक किया है तो बच्चों केसी सिन्हा और एक्सरसाइज 14.1 पर हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। तो पहला सवाल कहा था कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, आपको क्या करना है, आपको एक पहला सवाल है और पहला सवाल में आपको क्या करना है बच्चों कि सबसे बढ़िया से आपको एक त्रिभुज बना लीजिए इस तरीका से। और इस त्रिभुज विषम बाहु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विषम बाहु। और ऐसे बना के आपको नाम दे दीजिए ए बी। आप बिना फिगर के भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों भुजा दिया था, तो इसके सामने छोटा ए, इसके सामने बी और इसके सामने सी। अब इस तीनों भुजा की लंबाई हम लोग मान ली है ए बी सी। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे बच्चों कि माना त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुजों की भुजाएं क्रमशः के मतलब लगातार, माना त्रिभुजों की भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी है, ए बी तथा सी है। ये मैंने भुजा मान लिया बच्चों, ठीक है। अब भुजा मानने के बाद यहां से ए बी सी का मान दिया था पिछले सवाल में, तो ए का मान यहां से बच्चों आप कुछ भी ले सकते हैं तीनों में से। तो ए का मान हम 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। बी का मान यहां से हम 14 सेंटीमीटर ले लेते हैं और सी का मान बच्चों 15 सेंटीमीटर ले लेते। 3 गो भुजा था, तो एगो के माने ए, एगो के बी, एगो के सी। अब इसके बाद क्या करना है, सवाल में पूछा था कि त्रिभुज का क्या निकालिए, तो पहले परिमाप निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का पहला सवाल था, त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो त्रिभुज के परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है बच्चों? तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजा हम लोग ए बी सी माने हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी और तीनों को जोड़ दीजिए। ए का माने है 13, तो 13 सेंटीमीटर, बी के माने हैं 14 सेंटीमीटर और सी के माने हैं 15 सेंटीमीटर। तो तीनों को जोड़िएगा तो 5 4 9 9 3 12 के 2 1 1 2 1 3 1 4 42 सेंटीमीटर मेरा बच्चा क्या आ गया यहाँ से त्रिभुज का परिमाप आ गया। त्रिभुज का परिमाप आ गया कितना? तो 42 सेंटीमीटर। अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बच्चा। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हीरोन के सूत्र में हमको एस की जरूरत होता है। तो एस कैसे निकालते हैं? एस कहने का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। एस कहने का मतलब अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप निकालने का एस बराबर फॉर्मूला बताएं आपको पीछे तुरंत अभी कि a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। और ए बी सी का यहाँ कितना था? तो 13 था, फिर 14 था, फिर 15 था, बटा में 2, तीनों को जोड़े से कितना आया? 42 आया था। तो यहाँ 42 बटे 2, 2 से 42 21 बार में, यानी कि 21 सेंटीमीटर क्या आया? तो एस निकल गया। अब एस निकल गया तो अब यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस चीज से निकालना? तो हीरो के सूत्र से बनाना है बच्चों। तो हीरो के सूत्र क्या होता है? तो होता है रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। अब चलिए इसी पे हल कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। एस के मान हम तुरंत निकाले हैं, 21 आया है, तो यहाँ पे 21 रख लीजिए।
ब्रैकेट एस का मान 21 माइनस ए का मान कितना था बच्चा, यहाँ देखिए 13 था, 14 था, 15 था, ए का मान 13 है तो पहले 13 घटा लेंगे इंटू एस माइनस बी, तो 21 माइनस बी का मान 14 था है ना, फिर 21 माइनस सी, तो सी का मान यहाँ से 15 था। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 21 है तो 21 रहेगा, ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट में 21 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चा, आपका बचेगा 7। कितना बचेगा, हाँ 7 बचेगा कि 8 बचेगा जी, 13 7 20, 8 बचेगा, सॉरी 21 में से 13 जाएगा 8, फिर यहाँ 21 में से 14 जाएगा 7 बचेगा, 21 में से 15 जाएगा 6 बचेगा। अब इसको हल कीजिए और आगे लेके बढ़ जाइए, तो यहाँ से हो जाएगा 21 गुना, ब्रैकेट हटेगा तो गुना होगा सबके आपस में। अब इसको बच्चों गुणनखंड तोड़िए, तो गुणनखंड तोड़िएगा तो 21 के तोड़िएगा तो क्या होगा, 21 के तोड़िएगा तो 3 गुने 7 होगा, फिर 8 के तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा, फिर यहाँ से 7 के तोड़िएगा तो 7 रह जाएगा, 6 के तोड़िएगा तो 2 गुने 3 हो जाएगा। अब आपको जोड़ा इसमें लगाना है कि अगर रूट के अंदर डबल होता है तो आपको सिंगल निकालना है, यानी कि 3 एगो यहाँ मिला और 3 एगो यहाँ मिला तो 2 गो 3 मिला तो इसके बदला में एगो बाहर निकलेगा, 7 यहाँ मिला 7 यहाँ मिला तो 2 गो 7 मिला तो इसके बदला में एगो, देखिए 2 गो 2 है तो एगो लिखेंगे, जोड़ा लगाना है। अब इसके यहाँ जोड़ा मिल गया तो इसके बदला में एगो, और सबके गुना कर दीजिए तो 3 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा क्षेत्रफल आ चुका बच्चा। ठीक है, क्या किए पहले हम त्रिभुज की भुजा को ए बी सी माने, इसके बाद ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर, सी बराबर 15 सेंटीमीटर कर दिए। अब पहले सवाल में बोला था कि त्रिभुज का परिमाप निकालिए, तो तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, तो तीनों को जोड़ दिए तो 42 आ गया। अब फिर इसके बाद आपको क्या करना था यहाँ से कि अर्ध परिमाप निकालना, यानी एस निकालना था, तो एस के फॉर्मूला बताए किए थे कि तीनों भुजा को जोड़ के दूसरे भागा दीजिए, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 आ गया एस। अब दूसरा में कह रहा था कि त्रिभुज का कुछ निकालिए क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल किस चीज से, तो हीरोन के सूत्र से, तो होता है एस इंटू एस माइनस से, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस का मान यहाँ से 21 और बाकी के भुजा को सबको घटा के गुना कर दिए, इसका गुणनखंड तोड़े। और आपको ध्यान देना कि रूट में जो 2 गो होगा उसके बदला में एगो, रूट में 2 गो होगा उसके बदला में एगो, आपको ऐसे करके हल करना। तब उम्मीद करते हैं कि पहला के अगर हम यहाँ से फर्स्ट सवाल बता दिए बच्चा, तो अब आप यहां से 2 सवाल आसानी से कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी 2 भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर और एगो 11 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा नहीं दिया है, आपको पहले तीसरा भुजा निकालना होगा। और फिर कहता है कि इसका परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप दे चुका है, यानी तीनों भुजा का जोड़ 32 सेंटीमीटर, तब इसको क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहां से बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ऐसे करके लिखना होगा कि माना, क्या लिखना होगा, माना कि है ना, ऐसे करके पहले आपको लिखना होगा, ठीक है। हाँ, कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है। ए मैंने आपको लिख दिया कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है। तो 2 भुजा दिया था बच्चा, तो एगो के ए मानिए, तो ए बराबर आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, बी बराबर आपका यहां से 11 सेंटीमीटर दिया था, तो ये आपका 11 सेंटीमीटर हो गया। 2 भुजा दिया था, सी हमको पता नहीं है, सी को पहले निकालना होगा जी। तो यहां सवाल में एक और दिया है कि त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो हम पहले लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप के फॉर्मूला होता है तीनों भुजा का जोड़, तो तीनों भुजा यहाँ पे ए बी सी माने हैं, तो तीनों को जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है। और त्रिभुज का परिमाप सवाल में दिया था कितना, तो सवाल में दिया आपका बच्चा 32 सेंटीमीटर, तो परिमाप के तरफ हम 32 सेंटीमीटर लिख दिए। ए का मान यहाँ से 8 सेंटीमीटर और बी का मान 11 सेंटीमीटर और सी हमको पता नहीं है, तो सी निकालेंगे। तो 32 सेंटीमीटर
बराबर 11 और 8 जोड़िएगा तो 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। और प्लस के सी, 19 प्लस में बराबर की पटी जाएगा माइनस में, तो 32 माइनस 19 बराबर में सी। और 32 में से 19 घटाइएगा तो 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो सी का मान यहां से बच्चा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। देखिए मेरा ए भी पता हो गया, पता था, बी भी पता था, सी भी निकाल लिए, तीसरा भुजा हम यहां से 13 सेंटीमीटर निकाल लिए। अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले क्या जरूरत होगा, एस के जरूरत होगा। एस कहने का मतलब अर्ध परिमाप, फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस कहने का मतलब अर्ध परिमाप। तो ए बी सी का मान पता है, रख दीजिए। 8 प्लस बी का मान 11, सी का मान अभी निकालें 13 बटा में 2, तीनों को जोड़िए, 3 1 4, 8 4 12 की 2, 1 और 1 2 और 1 3, 32 बटे 2 और 2 से 32 में काटिएगा तो 16। आपका एस का मान बच्चा 16 सेंटीमीटर आ गया। तो एस निकल गया। अब हमको इसको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब लिखेंगे यहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस चीज से, तो हीरो के सूत्र से। तो हीरो के सूत्र से निकालिएगा क्योंकि तीनों भुजा अलग अलग हो गया, ए का मान 8 है, बी का मान 11 है, सी के मान 13 है, तो तीनों 3 रकम भुजा हो गया, विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसको क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकलेगा। क्या होता है फार्मूला हीरो के सूत्र से, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए रूट है तो रूट, एस का मान निकाले हैं 16, तो 16 एस के जगह 16 माइनस ए का मान 8 है, एस के जगह 16, बी का मान 11 है, एस के जगह 16, सी के मान 13 है। अब इसी को हल कीजिए तो 16 में से 8 जगह 8, 16 में से 11 जाएगा तो 5, और 16 में से 11 3, 16 में से 13 जाएगा 3। अब ब्रैकेट हटेगा तो सब में गुना होगा, तो 16 गुने 8 गुने 5 गुने 3। अब इसी को तोड़ दीजिए गुणनखंड, तो गुणनखंड तोड़िए, 16 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा। 8 के तोड़िएगा बच्चा जी, 8 के तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। 5 के नहीं टूटेगा तो ऐसी रहने दीजिए, 3 का नहीं टूटेगा ऐसी रहेगा। अब इसको में क्या करते हैं तो जोड़ा लगाते हैं, यहाँ जोड़ा लगा, यहाँ जोड़ा लगा, यहाँ जोड़ा लगा, और जोड़ा लगा तो नहीं। अब इस 2 गो के बदला में एगो बाहर निकलेगा, इस 2 गो के बदला में एगो बाहर निकालते हैं रूट में से, इस 2 गो के बदला में एगो बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं लगा बच्चा उसको रूट में लगा दीजिए। तो 2 का जोड़ा नहीं, 5 का जोड़ा नहीं, 3 का जोड़ा नहीं, तो 2 पचे 10, 10 तिया 30, तो 30 को गुना करके रूट में लिख देंगे। क्यों ऐसा करें, क्योंकि सर इसका जोड़ा नहीं मिला, इसका जोड़ा नहीं मिला इसलिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो, यानी कितना रूट 30 था, तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, स्क्वायर में होगा। ये मेरा दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। क्या किए पहले कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है, ए का मान 8, बी का मान 11, सी पता नहीं था, तो त्रिभुज का परिमाप था होता है तीनों भुजाओं का जोड़, तो परिमाप दिया था सवाल में 32, तीनों भुजा को मैंने यहाँ पे रख दिया। 2 भुजा का 8 और 11 तो 19 हुआ, 19 प्लस से माइनस में, तो सी का मान तीसरा भुजा 13, एस निकाल दें तीनों भुजा का जोड़ तो 16 आ गया। अब हीरोन का सूत्र लगा दें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो एस का मान ए बी सी का मान रख के किए तो कितना आ गया 8 रूट 30 मेरा आंसर हो गया। अब बच्चा जी हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कितना नंबर 3 देखते हैं, 3 सवाल क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चा पढ़िए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, एक भुजा बराबर नहीं होती, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसका आधार 12 सेंटीमीटर दिया है, और बराबर भुजाओं में से एक भुजा मानो 2 गो बराबर भुजा होगा जिसको में से प्रत्येक कितना का है तो 10 सेंटीमीटर का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। आप इसको हीरो के भी सूत्र से निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन तीसरा को हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता था कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ऐसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक समझाने के लिए समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ जिसकी 2 भुजाएं बराबर होगी और एक भुजा बराबर नहीं होगी, तो ये भुजा आपका बराबर नहीं होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती है बच्चा, ऊंचाई हो जाएगा
इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दीजिए सी। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसको में ए बी और ए सी दोनों भुजा बराबर है, बराबर भुजा कितना दिया था 10, ए बी दिया था 10, बी सी, ई तो आपका ऊंचाई हो जाएगा जी, 90 लंब डाले हैं सिर से, और बी सी जो होगा ई भुजा आपको दिया है आधार, ये निचला आधार होगा, ये आपका दिया है 12 सेंटीमीटर और ये सब दिया था 10 सेंटीमीटर। कितना दिया था 10, ये आपका नीचे आधार हो गया। तो यही समद्विबाहु त्रिभुज है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो देखिए डायरेक्ट निकालिएगा तो आपको पहले ऊंचाई भी जरूरत होगा, तो ऊंचाई पहले निकालिएगा। यहाँ से ए, इसको नाम दे सकते हैं डी, तो आप ए डी सी में चलिएगा तो 90 बना, तो 90 के सामने बन गया कर्ण, ये बन गया आपको इन्हें लंब और इन्हें बन जाएगा कुछ आधार। तो बी डी और डी सी, तब पहले ऊंचाई निकालिएगा तब बनाइएगा ना समद्विबाहु त्रिभुज के। तो सबसे आसान है, इसको हम लोग कोची से, हीरो के सूत्र से ही बना लेंगे, क्योंकि तीनों भुजा हम लोग के पता है, आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे मान भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि माना कि तीन वो भुजा, तो मान लीजिए माना कि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज का चिन्ह है जिसको डेल्टा से सूचित करते हैं, माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है, ए बी तथा सी है। तो आपको यहाँ क्या करना है, सबके मान लीजिए। तो ए बराबर आप मान लीजिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ताकि ए के सामने ये छोटा ए, ये बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। तो ए बराबर 12, बी बराबर 10, सी बराबर 10 सेंटीमीटर। तीनों भुजा हो गया ए बी सी। अब यहाँ से सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, तो पहले अर्ध परिमाप का, कि हीरो के सूत्र से निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां से एस निकालेंगे। तो एस के फॉर्मूला होता है, यानी अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, है ना। तो ए बी सी का मान यहां से लिख दीजिए 12 प्लस 10 बटा 2, और जोड़िएगा तो 10 10 20 और 12 32 बटा में 2, और 32 में 2 से भागा दीजिएगा तो 16 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, एस का मान, यानी अर्ध परिमाप। अब लगा दीजिए बच्चों यहां से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कौची के सूत्र से, तो हीरो के सूत्र से। तो हीरो का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना होता है। तो एस का मान कितना निकाले हैं 16, एस के जगह 16 माइनस ए का मान कितना है 12, तो 12 रखिए। एस के मान 16 माइनस बी का मान कितना है तो 10, एस का मान 16, सी का मान कितना है 10। अब यहीं से हम हल करेंगे। तो देखिए 16 है तो 16 डायरेक्ट हल करें, ब्रैकेट हटेगा गुना, 16 में से 12 जाएगा 4 बचेगा, 16 में से 10 जाएगा 6 बचेगा, और 16 में से 10 जाएगा 6 बचेगा। अब इसको तोड़ दीजिए फैक्टर गुणनखंड। तो 16 के तोड़िएगा बच्चा आप, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, है ना। तोड़ दीजिए गुणनखंड। 4 के तोड़िएगा तो 2 गुने 2 हो जाएगा, 6 के तोड़िएगा तो 2 गुने 3 होगा, और इस 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 होगा। जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगा, जोड़ा लग गया, यहाँ भी जोड़ा, और यहाँ इस 3 के साथ है, और 2 के साथ है जोड़ा लगेगा। अब रूट में जोड़ा लगा तो उसके बदला में बाहर ए गो निकालते हैं, तो 2 के बदला में ए गो निकलेगा, इस 2 के बदला में ए गो निकलेगा, इस दोनों के बदला में ए गो निकलेगा, ई 2 गो मिला तो ए गो, इस 2 के बदला में एगो। अब गुना कर दीजिए आंसर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्षेत्रफल है। ये आपका क्वेश्चन तीसरा बन चुका। ये देखिए अगर आप डायरेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालते कि 1/4 गुनी बी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले बच्चा आपको h निकालने पड़ेगा। तो पहले h निकालेंगे तब ना रखेंगे। असमान भुजा को a मानते थे, असमान भुजा को b मानते थे। इसीलिए मैंने आपको बोला हूं कि पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो और पार्ट 3 वीडियो आप अवश्य देखें, क्योंकि उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं बोर्ड पर, है ना। यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ भी समझ जाइएगा, है ना। इसीलिए मैंने आपको हीरोन के सूत्र से निकाल दिया, तीनों भुजा को एबीसी मान के एस निकाल दिए, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से कर दिए। तो क्वेश्चन तीसरा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा पे आते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में 2 सवाल है, पहला और दूसरा। तो 4 के पहला पहले हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा 48 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप
108 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। असमान भुजा कहने का मतलब कि जो भुजा बराबर नहीं होगा। कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, एक भुजा बराबर नहीं होती है। तो जो भुजा बराबर नहीं उसको असमान कहेंगे। उसका भुजा कितना दिया है? 48, और इसका परिमाप कितना दिया है? मतलब तीनों भुजा का जोड़ 108 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चौथा के पहला सवाल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर चौथा के हम लोग पहला हल करेंगे। चौथा के पहला कहा था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है। ए बी और ए सी बराबर है लेकिन बी सी बराबर नहीं है। तो समान भुजा यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है ना। असमान भुजा की लंबाई दिया था, बी सी असमान भुजा है, इसकी लंबाई दिया था बच्चों 48 सेंटीमीटर दिया था सवाल में। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए समान भुजा की लंबाई पता नहीं है, तो अगर हम माने कि अगर इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा? x सेंटीमीटर। अगर हम इसको y मानते हैं तो ये भी कितना होगा? y। इस तरीका से दोनों भुजा बराबर होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसको हम लोग जो माने हैं उसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि माना की, क्या लिखेंगे? माना की त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी सी कर लें। चलिए कोई बात ना, तो ए बी तथा सी है। आपको मान लिए कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी है। तो एक इसके सामने आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके सामने आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे, और इसके सामने आपको सी हो जाएगा। तो बोलिए ए का मान यहाँ से कितना हो गया? तो 48 सेंटीमीटर हो गया आपका। बी का मान कितना हो गया? तो बी का मान आपका यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और सी का मान भी कितना? तो 1 सेंटीमीटर ही हो गया क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजा मान ली हैं ए बी सी। तो इस बोले थे ना कि अगर इसको x मानिएगा तो इसको भी x होगा क्योंकि दोनों भुजा बराबर होती है। अब तीनों भुजा मान लिए तो सबसे पहले सवाल में दिया था त्रिभुज का परिमाप। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, और त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का परिमाप दिया है सवाल में, कितना दिया बच्चों? 108 सेंटीमीटर दिया है। तो लिख दिए बराबर। ए बी सी का मान यहां से लिखिए, a का मान 48, b का मान x, c का मान भी x। तो यहां से कीजिएगा तो 108 सेंटीमीटर, इन्हें जोड़िएगा तो 48 प्लस 100x 2x। 48 प्लस में बच्चा तो बराबर की पटी जाएगा, तो माइनस में 108 माइनस 48 और यानी 2x बचा, और 108 में से 48 घटाइएगा बच्चा जी तो आपका बचेगा कितना? तो 60 बचेगा। यानी कि 60 सेंटीमीटर बराबर 2x। x के साथ 2 गुना में तो जाएगा ये पट्टी भागा में, तो भागा करेंगे तो इन्हें बचेगा x, 2 से 60 कटेगा 30, इसलिए x का मान यहां से कितना आ गया बच्चा? आ गया मेरा 30 सेंटीमीटर। x का मान कितना? 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि ई भी भुजा 30 होगा, ई भी भुजा 30 होगा। तो 30 और 30 60 और 48 जोड़िएगा तो 108 हो गया ना, जो कि त्रिभुज के परिमाप दिया था कितना? 108 सेंटीमीटर। अब हमको इसको निकालना है बच्चा क्या? तो क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स का सूत्र लगा देंगे, और इसको लिए हमको एस की जरूरत होता है, और एस बराबर फॉर्मूला होता है, एस कहने का मतलब अर्ध परिमाप। एस निकालने के फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, है ना। तो एस बराबर ए बी सी। तो a का मान तो यहाँ है 48। अब x का मान अभी तुरंत निकालें, तो x हमको क्या? b और c का मान हो गया। तो यहाँ से b का मान भी कितना हो गया? 30 हो गया, और c का मान भी कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर हो गया था। तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 बटा में 2, और सब के जोड़िएगा तो होगा 108 बटा 2, और काटिएगा तो 54, यानी 54 सेंटीमीटर क्या निकल गया? यहाँ से एस निकल गया, यानी अर्ध परिमाप निकल गया। अब इसको हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है रूट के अंदर, क्या होता है बच्चा? रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब चलिए इसको एस के मान रखे, एस का मान निकाले 54, तो 54 रखे। यहाँ भी 54 माइनस ए का मान 48 है,
एस के जगह 54, बी का मान हम लोग निकाले हैं 30, यहाँ भी 54 और सी का मान भी यहाँ पे 30 ही है। कितना है? 30 है। अब इसी को हल कर दीजिए, हो जाएगा। तो 54 है तो 54 ब्रैकेट हटेगा तो गुना 54 में से 48 घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो आपको बचेगा 6 गुना 54 में से 30 घटाइएगा तो आपको बचेगा 24। अब यहाँ 54 में से 30 घटाइएगा तो 24। अब देखिए यहाँ पर इसको गुणनखंड तोड़ के हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे जी। तो देखिए 2 गो 54 है, इसको तोड़ दें। चलिए तोड़िए देते हैं, कोई बात नहीं, तोड़ लेते हैं। तो तोड़िए इसको। अगर आप 54 को तोड़ते हैं 54 को तो 3 से लगेगा 2 से भी लग जाएगा तो 54 का दिया 27, फिर हो जाएगा 3 गुने 3 हो जाएगा ना, 2 तिहाई 6 छतरी 18, 18 तिया 54। देखिए 2 दूनी 2 तिया 6 छतरी 18, 18 तिया 54। 6 के तोड़िएगा तो 2 गुने 3 हो जाएगा। 24 के तोड़िएगा तो 12 दूनी 24, फिर 2 छक 12 यानी 2 गुने 3 हो जाएगा। 2 गुने 3। अब यहाँ पे 24 के फिर तोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 2 गुने 3 मिलेगा। अब इसको में क्या करते थे? तो जोड़ा लगाते थे। तो जोड़ा लगा लीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए 2 एगो यहाँ मिला और 2 एगो यहाँ मिला, जोड़ा मिला। यहाँ 3 का जोड़ा मिला, यहाँ 3 का जोड़ा मिला, यहाँ 2 का जोड़ा मिला, है ना। और देखिए यहाँ 2 का जोड़ा इसके साथ जोड़ा लग जाएगा और 3 इसके साथ जोड़ा लग जाएगा। तो देखिए इसके साथ जोड़ा लगा तो 1 2 निकलेगा, 2 गो के बदला में 1 गो 3 निकलेगा, इसके बदला में 1 गो 3 निकलेगा, इसके बदला में 1 2 निकलेगा, ये दोनों के बदला में जोड़ा लगेगा तो 1 गो 2, ये 3 गो के बदला में 1 गो और ये 2 गो के बदला में 1 गो। इसको जोड़ा, हाँ जिसको जोड़ा लगे उसको बाहर निकाल दिया, गुना कर दीजिए क्योंकि रूट में है। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 छतरी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144 और 144 से 3 में गुना कर दीजिए तो 144 गुने 3 कर लीजिए तो 4 12 के 2 और 4 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 3 एकम 3 और 1 432 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा बच्चा यहाँ से क्षेत्रफल आ गया। तो यही था चौथा का पहला सवाल। त्रिभुज की भुजा ABC मान लिए और परिमाप दे लेते 108, तो एक भुजा 48 था। जो बराबर भुजा था बच्चों उसको हम x माने तो यहाँ से x रख दिए तो x का मान 30 आया था। तो 30 आने के बाद हम s निकाल दिए, s निकालने के बाद त्रिभुज का हिरोन का सूत्र से निकाल दिए। तो ये बच्चा जी आपका उम्मीद करते हैं कि चौथा के पहला सवाल बन गया। अब चौथा के हम लोग दूसरा सवाल को पढ़ते हैं और इसको देखिएगा। तो चौथा के दूसरा नंबर बहुत अच्छा सवाल है, VVI सवाल है। तो चौथा के दूसरा नंबर सवाल कहता है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए किसी समद्विबाहु त्रिभुज पता है कि जिसकी 2 भुजा बराबर होती है, और समकोण भी बोला था जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री उसको समकोण त्रिभुज भी कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है तो कर्ण बराबर 16√2 मीटर है, दिया है, कर्ण दे रखा है, जिसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए चौथा को दूसरा सवाल बनाते हैं। चलिए तो चौथा के दूसरा सवाल आपको ABC एक मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, B पर 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन होगा? AC। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा AC जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? कर्ण कहते हैं। और कर्ण के मान दिया सवाल में कितना दिया है जी? तो दिया है आपको 16√2। तो कर्ण की लंबाई हो गया 16√2 मीटर, ये आपका सवाल में दिया था। अच्छा कहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु के मतलब 2 भुजा बराबर, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो हमेशा बड़ा होता है। तो अब भुजा कौन कौन? तो AB और BC जो होंगे वो बराबर होंगे आपस में। तो अगर AB और BC भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और एक त्रिभुज का अगर 90 डिग्री कोण हो जाए तो उसको समकोण कहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजा बराबर और एक कोण 90 डिग्री, तो इसी को कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और 90 के सामने कर्ण होता है। अच्छा दोनों भुजा बराबर है तो इसको मान लीजिए कि इसका अगर हम x मीटर मानते हैं तो ये भी कितना होगा बच्चा? x मीटर होगा। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का सम दोनों भुजा बराबर हो जाए, x मान लिए। अब इसको जो माने उसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। माना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, समद्विबाहु के साथ साथ समकोण है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। तो माना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजा कोची, तो समान भुजा में से प्रत्येक भुजा
प्रत्येक मैंने ई वाला प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ना, x मीटर है। मैंने माना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजा में से प्रत्येक भुजा कितना x सेंटीमीटर है। अब देखिए तो यहाँ पे जब इस समकोण त्रिभुज बन गया तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कौन सा? तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसी से हम लोग देखिए त्रिभुज का आपका क्या हो गया, ऊंचाई, ए बी त्रिभुज का ऊंचाई और बी सी आपका आधार है ना, ऊंचाई। अगर ऊंचाई और आधार पता हो जाए तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई से। तो यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तब यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में बच्चा आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण यहाँ कौन भुजा था? AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब यहाँ कौन भुजा बनेगा? तो AB, क्योंकि लंब खड़ा है। तो यहाँ इसको माने हैं x, तो x का स्क्वायर, आधार यहाँ पे बनेगा नीचे वाला BC, तो यहाँ बच्चा हो जाएगा BC का, अच्छा भुजा का नाम दे देते हैं पहले, यहाँ पे AB दे दीजिए और यहाँ आधार हो जाएगा BC, तो BC का स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहाँ पे मैंने बच्चा AB लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ? AB, यानी जो लंब है। तो AC का मान यहाँ से था 16√2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, AB का मान यहाँ x माने हैं तो x का स्क्वायर, BC को भी x माने हैं तो x का स्क्वायर। अब इसी को हल कर दीजिए तो x का मान आएगा और जो x के मान आएगा वो आपका समान भुजा आ जाएगा यहाँ से, है ना। चलिए निकालिए, तो 16 के स्क्वायर कीजिएगा तो 256 हो जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर कीजिएगा 256 गुना स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। x के कीजिएगा तो x स्क्वायर, x कीजिएगा तो x स्क्वायर, तो 256 से 2 में गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5 और x स्क्वायर जोड़िएगा तो 2x स्क्वायर, 2 गुना से इधर भागा में आ जाएगा, बचेगा x स्क्वायर बच्चा, और 2 से भागा दीजिएगा किसको में? 512 में, तो 2 दूनी 4 यानी कि 256 बार में कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ 256 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर पर से x पर से स्क्वायर हटेगा बच्चा तो रूट चढ़ेगा, तो 256 पर रूट बराबर यानी x बचेगा और 256 के वर्गमूल 16, तो 16 सेंटीमीटर मेरा x का मान आ गया। यानी कि x का मान यहाँ से बच्चा 16 सेंटीमीटर, कहने का मतलब कि जो ई भुजा भी होगा से आपका 16 सेंटीमीटर, ई भुजा भी जो होगा से 16 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की क्या बना था? ऊंचाई, और त्रिभुज की क्या बना था? आधार। तो ऊंचाई और आधार जब पता हो गया तो इसको हम आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं। देखिए तभी लागू होगा जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना, तभी हम डायरेक्ट ऐसे फार्मूला से भी निकालेंगे, नहीं तो फिर हमको हीरोन के सूत्र यूज करना पड़ता, ठीक है। इसीलिए और पाइथागोरस प्रमेय लगा, क्योंकि यहाँ एक त्रिभुज का कोण 90 डिग्री था, इसलिए लगा दिए। तो यहाँ से हम पाइथागोरस लगा के कर्ण लंब स्क्वायर से हम x का मान निकाल लिए, यानी दोनों भुजा पता हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। देखिए तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए? क्योंकि ऊंचाई पता है, आधार पता है, तो होता है 1/2 गुना में आधार और गुना में ऊंचाई होता है बच्चा। क्या ऊंचाई होता है? तो 1/2 आधार यहाँ पे कितना था? आधार था BC भुजा, तो BC। ऊंचाई कौन था? तो AB भुजा था ये, तो यहाँ पे AB ऊंचाई बन जाएगा, ठीक है। 1/2 BC, तो BC के मान कितना है? 16 सेंटीमीटर। AB का मान यहाँ से कितना है? 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर कर दिए। 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो 16 से 8 में गुना कीजिएगा तो 16 8 28वां से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चा मेरा यहाँ से क्षेत्रफल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि चौथा के ये जो दूसरा सवाल था आपको समझाने का हम प्रयास किए। क्या? तो समद्विबाहु त्रिभुज बना जिसकी 2 भुजा AB और BC बराबर था, 90 के सामने कर्ण था। यहाँ से हम क्या किए? तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगता है? तो समकोण त्रिभुज में, क्योंकि 90 था तो 90 के सामने कर्ण ई बनेगा लंब, ई बनेगा आधार। तो होता है फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय क्या?
फार्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे AC भुजा, लंब यहाँ पे AB था, आधार BC था, तो 16√3 स्क्वायर यहाँ स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से x का मान निकाल दिए कितना 16। अब 16 यहाँ आ गया तो ये भी 16 ये भी 16, ऊंचाई पता था आधार पता था, तो त्रिभुज ABC का जनरल फार्मूला लगा के हल कर दिए। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार BC ऊंचाई AB, तो यहाँ से 128 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग इसमें चौथा के दूसरा सवाल तक बनाने का प्रयास किए। बच्चा कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये पार्ट आपका 4 वीडियो था, अब पार्ट 5 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 से लेके आगे की ओर फिर बढ़ेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में एक बार आपको शेयर करना है। अब आपको कंटिन्यू मैं क्लास 8 का 9th का 10th का मैं आपको पढ़ाते चलूंगा, रोज वीडियो अपलोड करूंगा। सभी को देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।